हेलो स्टूडेंट। आज सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे इंटरस्टिशियल वाइड के बारे में। इंटरस्टिशियल वाइड या हिंदी में इसको बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्तियाँ। तो इंटरस्टिशियल वाइड या अंतराकाशीय रिक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे कि बताया गया कि क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूट एटम होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होते हुए भी इनके एटम के बीच कुछ स्थान रह जाता है, जिसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल वाइड। ठीक है, तो क्रिस्टल में अलग अलग तरह की पैकिंग होती है, उसी के बिहाफ पे अलग अलग तरह के वाइड्स बनते हैं। तो जो क्रिस्टल में वाइड्स बनते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलर वाइड्स, सेकेंड है टेट्राहेड्रल वाइड, हेड्रल वाइड्स, और थर्ड है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगुलर वाइड के बारे में। तो ट्रायंगुलर वाइड्स क्या होता है? ट्रायंगुलर वाइड्स तब बनता है जब 3 एटम एक दूसरे से टच करते हुए रखे जाते हैं। जैसे ये 3 एटम है, इन दूसरों को एक दूसरे से टच करते हुए रखा गया, तो यहाँ पे जो वाइड्स बनेगा इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर वाइड्स। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगुलर वाइड। तो ट्रायंगुलर वाइड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरस्टिशियल जो वाइड्स है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिटिंग रेडियाई का यूज करते हैं। लिमिटिंग रेडियाई क्या है? यहाँ पे जो वाइड्स दिख रहा है, रिक्त स्थान जो दिख रहा है, इसमें अधिकतम त्रिज्या का जो स्फीयर रखा जाएगा वह त्रिज्या ही इसका कहलाएगा लिमिटिंग रेडियाई। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वाइड को डिनोट करने के लिए लिमिटिंग रेडियाई या किसी भी वाइड को डिनोट करने के लिए लिमिटिंग रेडियाई का यूज करते हैं। तो साथ में हम अलग अलग वाइड्स के लिए लिमिटिंग रेडियाई भी निकालते चलेंगे। तो ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए लिमिटिंग रेडियाई निकालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया ट्रायंगुलर वाइड बना है, यहाँ पे इसको फिर से बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे टच करेगा। अब यहाँ पे एक स्फीयर जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया गया है। ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर हो गया। इसको P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको B मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच करे, उसको B मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? जो PQ होगा, QR और PR एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि RS यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी RS, यहाँ से यहाँ तक RS, तो 2RS ये होगा, ये भी 2RS और ये भी 2RS। तो PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 2RS। RS क्या है? जो स्फीयर है उसका रेडियस है। ठीक है, इसको यहाँ से
मिला दें, ठीक है। ये बीच में जो स्फीयर है इसका सेंटर मान लीजिए है ए मान लीजिए, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन रहा है ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी। ये जो ए क्यू होगा ये क्या होगा, ये ए है, ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पे। तो जो ट्राइंगल है ए क्यू बी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ए क्यू बी में एंगल ए क्यू बी कितना होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो P 60 डिग्री, Q 60 डिग्री, R 60 डिग्री होगा। लेकिन जो क्यू ए है ये एंगल क्यू का हाफ है, तो 60 का हाफ कितना होगा 30, यानी एंगल ए क्यू बी कितना होगा, एंगल ए क्यू बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। और एंगल ए बी क्यू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी। अब इसमें ये होगा इसका बेस, क्यू बी बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो cos 30 या cos ए क्यू बी, cos ए क्यू बी, ये एंगल ये इक्वल कितना होगा क्यू बी अपान ए क्यू, ठीक। अब क्यू बी बराबर कितना है, क्यू बी बराबर है आर एस के, क्यू बी किसके बराबर है आर एस के। और ए क्यू किसके बराबर होगा, ए क्यू में आर एस भी शामिल है और ये जो छोटा वाला गोला दिखाया गया वाइट्स का जो गोला दिखाया गया इसका भी रेडियस शामिल होगा। इसके रेडियस को अगर आर भी मान लें तो क्यू ए बराबर होगा आर बी प्लस आर एस, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। और ए क्यू बी cos 30 होगा, cos 30, क्यू बी इक्वल कितना है आर एस है, और ए क्यू बोले या क्यू ए बोले ये कितना है आर बी प्लस आर एस, ठीक। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, √3/2 इक्वल आर एस अपान आर बी प्लस आर एस, ठीक। या इसको क्या लिख सकते हो 2/√3 इक्वल इन्वर्स कर दिया गया इसी का आर बी प्लस आर एस अपान आर एस, आर एस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल आर एस कैंसिल तो 1 हो जाएगा प्लस आर बी अपान आर एस, या आर बी अपान आर एस इक्वल हो जाएगा 2/√3 माइनस 1, या आर बी अपान आर एस इक्वल 2 माइनस √3 अपान √3। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, √3 का वैल्यू होगा 1.732 और नीचे भी इसी का वैल्यू रख दी 1.732। माइनस करेंगे कितना आएगा 10 - 2 8, 9 - 3 6, 9 - 7 2, और यहाँ पे कितना होगा 1 - 1 0, तो 0.268 अपान 1.732। इसको डिवाइड करेंगे तो आर बी अपान आर एस इक्वल आएगा 0.155, या आर बी इक्वल 0.155 आर एस। तो लिमिटिंग रेडियाई
जो ट्रायंगुलर वाइड है इसके लिमिटिंग रेडियाई और स्फीयर के रेडियाई में जो रिलेशन होगा वो होगा आर बी इक्वल 0.155 आर एस। ठीक है, क्लियर हुई? वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला वाइड्स कौन सा है? अगला वाइड्स है टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स कब बनता है? टेट्राहेड्रल वाइड्स 4 स्फीयर से मिलकर बनता है। तो जब ट्रायंगुलर वाइड्स के ऊपर एक स्फीयर रख दिया जाता है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनता है। ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये इन तीनों से ट्रायंगुलर वाइड्स बनेगा। और इसको जब रखेंगे तो यहाँ पे जो वाइड्स बनेगा इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब इसको निकालते हैं, इसका लिमिटिंग रेडियाई निकालते हैं। तो जो FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसके प्रत्येक यूनिट सेल के जो कॉर्नर होता है उसके ठीक नीचे एक टेट्राहेड्रल वाइड्स बनता है। तो चलिए इसका लिमिटिंग रेडियाई निकालते हैं। ठीक है, 3 गोले हैं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और जो चौथा गोला इसके ऊपर है ये, इसको इस तरह से बना लेते हैं। मीन्स ये बताया गया पहले ही कि जो भी गोले हैं एक दूसरे को टच करेंगे। ये तीनों एक प्लेन में होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसको इसके ऊपर रख दिया गया तो यहाँ पे एक वाइड्स बनेगा। ठीक, अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ये A हो गया, ये C हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। B हो गया, इसको नाम दे दो D। तो हमें इसी का रेडियस निकालना है, यही होगा लिमिटिंग रेडियाई ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, तो जैसा कि पहले ही बताया गया कि जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है वो कितना होता है, बताया गया ना, पहले कैलकुलेट किया गया था। ये A, तो AC इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC इक्वल √2 A आया था। तो AC इक्वल कितना होगा? AC इक्वल होगा √2 A। और AC में ये जो 2 स्फीयर दिख रहे हैं ये बताया गया कि एक दूसरे को टच करेंगे। तो जो अगर टच करेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस उसको किससे डिनोट कर सकते हैं? AC डिस्टेंस को। टच करेंगे तो इसका रेडियस RS और इसका रेडियस RS, यही दूरी होगी AC की। तो AC इक्वल क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 2RS, जहाँ RS क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये जो बॉडी डायगोनल है CD, ये भी निकाला गया था। ये कैसे निकाला गया था? ये √2A आ गया और ये कितना है? A है, तो ये कितना होगा? √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, √2A का स्क्वायर 2A स्क्वायर और A स्क्वायर 3A स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर। और AD इक्वल क्या होगा?
√3a, ये पहले निकलवाया गया है, ठीक है। जब आर और ए के बीच रिलेशन निकाल रहे तब वहाँ पे ऐसा किया गया था। तो बॉडी डायगोनल जो AD होगा वो कितना होगा, √3a, जहाँ a क्या है, लेंथ ऑफ साइड, ठीक। और इसमें देखें तो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे भी एक एटम होगा, सभी कार्नर पे होंगे ना। रिप्रेजेंट किया जा रहा है खाली 4 ही, क्योंकि टेट्राहेड्रल दिखाना, लेकिन होंगे तो सभी पे। तो यहाँ से RS मिलेगा और यहाँ से RS मिलेगा, और बीच में जो है उसका पूरा पूरा यानी 2RB मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, इसका RS प्लस इसका पूरा पूरा यानी 2RB, ये वाइड का रेडियस है, ठीक है। और ये RS, यानी ये कितना हो जाएगा, 2RS प्लस 2RB, ठीक। या इसको लिख सकते हो 2RS प्लस RB, ओके। तो AC अपान AD कितना होगा, AC अपान AD ये हो जाएगा √2a अपान √3a इक्वल AC कितना है 2RS और AD कितना है 2RS प्लस RB, 2 कैंसिल, A कैंसिल, तो √2 अपान √3 इक्वल RS अपान RS प्लस RB, या √2 अपान √3 इक्वल RS अपान RS प्लस RB। RS कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस RS अपान ये हो जाएगा RS अपान RS प्लस RB, तो ये हो जाएगा 1 प्लस RS अपान RB। RS कैंसिल, तो ये बचेगा RS अपान RB, तो 1 प्लस RS अपान RB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, √2 अपान √3 इक्वल 1 प्लस RS अपान RB। इसी का इन्वर्स कर देते हैं तो मिलेगा √3 अपान √2 इक्वल 1 प्लस RB अपान RS, या RB अपान RS इक्वल √3 अपान √2 माइनस 1, ठीक। या RB अपान RS इक्वल √3 माइनस √2 अपान √2, वैल्यू रख देंगे 1.732 √3 का, √2 का वैल्यू कितना होगा 1.414 अपान 1.414, RB अपान RS इक्वल 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 0, तो 0.318 अपान 1.414। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा RB अपान RS इक्वल 0.225, या इसको लिख सकते हैं RB इक्वल 0.225 RS। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होगा उसका जो लिमिटिंग रेशियो होगा ये स्फीयर के रेडियस का 0.225 टाइम्स होगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जो दो ट्रायंगुलर वाइड्स होते हैं इन्हीं को अपोजिट डायरेक्शन में जब रखते हैं तो बनता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ट्रायंगुलर वाइड कब बनता था, जब
3 गोले एक दूसरे से टच करते थे। इसी के अपोजिट में ट्रायंगुलर वाइड्स को रख दीजिए, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे जो वाइड्स बनेगा इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा ये 6 स्फीयर से मिलके बनेगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 6 स्फीयर का सेंटर है वो ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए लिमिटिंग रेडियस। तो इसके लिए इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं। पहले ऑक्टाहेड्रल वाइड बना लेते हैं। ये आपका होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। कितने गोले हैं? 6। यहाँ पे आपका होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन ड्रा करें तो क्रॉस सेक्शन अगर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे वाइड्स होगा, ये वाइड्स का स्फीयर हो गया, ठीक है। वाइड्स में जो स्फीयर होगा उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका रेडियस हमको निकालना है। इसका सेंटर मान लीजिए ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, ठीक है। इसमें 6 गोले हैं, लेकिन यहाँ पे 4 गोले ही दिखाए गए हैं। इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इसी के हेल्प से हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का लिमिटिंग रेडियस निकालेंगे, ठीक। तो निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी लेंथ ऑफ साइड यानी ए होगा। ए बी कितना होगा? ए होगा। और ये लेंथ कितना होगा? बी सी। ये ए, तो बी सी कितना होगा? हाइपोटेन्यूज है ना ट्रायंगल बी ए सी का, तो कितना होगा? √2a होगा ना। ये और ये तो बी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल कितना होगा? √2a होगा। तो बी सी इक्वल कितना है, या बी सी कहें या सी बी कहें, ये कितना होगा? √2a। और ए बी में कितना रेडियस इंक्लूड है? यहाँ से यहाँ तक आर एस, यहाँ से यहाँ तक आर एस। तो ए बी में कितना रेडियस इंक्लूड है? 2 रेडियस यानी 2RS। और BC में कितना है? BC में ये RS, वाइड का रेडियस RB होगा, तो RB 2RB, इसके बाद RS। तो BC इक्वल है RS प्लस 2RB प्लस RS इक्वल 2RS प्लस 2RB। 2 कॉमन ले ले तो RS प्लस RB होगा, ठीक है। अब यहाँ पे AB और BC का वैल्यू RS RB के टर्म में और A के टर्म में पता हो गया। तो AB अपान BC इक्वल होगा A अपान √2a। कितना है? 2RS है। और BC कितना है? 2RS प्लस RB। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ठीक। तो कितना आया? 1 अपान √2 इक्वल RS अपान RS प्लस RB, ठीक।
अपोजिट इसी का कर लेते हैं, इनवर्स कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, आर एस प्लस आर बी अपान आर एस इक्वल 1/√2। आर एस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बी अपान आर एस इक्वल 1/√2 या आर बी अपान आर एस इक्वल 1/√2 माइनस 1। ओके, √2 का वैल्यू जानते हैं, 1/1.414 माइनस 1, ये सॉरी आर बी अपान आर एस इक्वल होगा, आर बी अपान आर एस इक्वल, तो आर बी अपान आर एस इक्वल 1 माइनस 1.414 अपान आर 1.414। ठीक, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही से, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा आर बी अपान आर एस इक्वल 0.414 या आर बी इक्वल 0.414 आर एस। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिमिटिंग रेडियाई और स्फीयर ऑफ रेडियाई में रिलेशन आ गया। तो तीनों के लिए हमने अलग अलग लिमिटिंग रेडियाई के लिए फार्मूला निकाला। तो इसको याद भी रखना है कि ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए क्या रिलेशन है आर बी और आर एस में, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या है और टेट्राहेड्रल के लिए क्या है। तो अगर आर्डर इसका देखें तो क्या आर्डर मिलता है हमको, ट्रायंगुलर के लिए क्या था, ट्रायंगुलर के लिए 0.155 था, स्फीयर का 0.155 टाइम्स था। टेट्राहेड्रल के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल के लिए आया था 0.225 और ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414। तो आर्डर अगर इसमें दिखे तो क्या आर्डर है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का जो लिमिटिंग रेशियो होगा, लिमिटिंग रेडियाई जो होगा ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड्स का, और उसके बाद ट्रायंगुलर वाइड्स का। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय।